हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग कारक और विभक्ति के जो वीडियो है उसके सेकंड पार्ट को लेके आए हैं, है ना। कल हम लोगों ने कुछ सूत्र को देखा था, है ना। आज उसके आगे हम लोग देखेंगे कारकम विभक्ति च। तो कल 10 नंबर तक देखा था, हम लोग 11 नंबर सूत्र से आज देखेंगे, है ना। 11 नंबर क्या बोलता है? करने तृतीया। करने तृतीया नाम से ही पता चल रहा है कि करण कारक में कौन सा विभक्ति लगेगा? तृतीया विभक्ति लगेगा। करने तृतीया, करण कारक में तृतीया विभक्ति लगता है ना। किसी क्रिया की सिद्धि में, किसी क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक हो, सर्वाधिक सहायक हो, सहायक हो उसे करण कहते हैं, उसे करण कहते हैं। और करण कारक में, और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है। जैसे रामः बाणेन, यथा में लिख लीजिए, यथा रामः बाणेन, है ना। रामः बाणेन रावणम हतवान, है ना। यहाँ पे क्रिया को करने में सहायक कौन है? बाण। तो इसलिए यहाँ पे बाणेन में तृतीया विभक्ति हुआ है। ठीक है। अगला सूत्र देखते हैं, 12 नंबर, अपवर्गीय तृतीया, है ना। अपवर्गीय तृतीया। अपवर्गीय तृतीया में क्या होगा? अपवर्गीय तृतीया यानी किसी क्रिया की सिद्धि में, किसी क्रिया की सिद्धि में, की सिद्धि में कालवाचक और कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में अत्यंत संयोग होने पर, रहने पर तृतीया विभक्ति होती है। अत्यंत संयोग रहने पर तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है। जैसे यानी यथा में लिखेंगे, मोहनः मासेन, है ना। यहाँ मासेन में तृतीया विभक्ति हो गया। ये कालवाचक है। व्याकरणम अपठत। ठीक है। योजनेन कथा पूर्णा, है ना। योजनेन यहाँ पे हो जाएगा कथा पूर्णा, है ना। तो कालवाची शब्द जब भी आएगा, है ना, और मार्गवाचक शब्द जब होगा तो उसमें अत्यंत संयोग रहने पर तृतीया विभक्ति होती है। अगला चलते हैं, 13 नंबर, सहार्थे, सहार्थे तृतीया, है ना। या इसको ऐसे भी बोलते हैं, सहयुक्ते, सहयुक्ते अप्रधाने, है ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ? सहार्थे तृतीया याद रखिए, अच्छा याद हो जाएगा जल्दी। सक, है ना, सॉरी, स साकम, समम, साधम, है ना।
साधम के योग में जो अप्रधान होता है, जो अप्रधान होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति होती है। जैसे में पुत्रेण सह पिता आगत, है ना, पुत्र के साथ पुत्रेण सह पिता आगत। अप्रधान कौन हुआ? पुत्रेण सह पिता आगत। यहाँ पे पुत्रेण में कौन सा? तृतीया विभक्ति हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं एनांग विकारा। 14 नंबर में एनांग विकारा। एनांग विकारा, है ना, यानी जिस अंग विशेष से, जिस अंग विशेष से, जिस अंग विशेष में, ऐसा लिखो, है ना, विकार, विकार जिसको बोलते हैं कोई प्रॉब्लम, दोष, दोष ऐसा लिख लो, दोष हो, उस अंगवाचक शब्द में, उस अंगवाचक शब्द में अंग, है ना, अंगवाचक शब्द में कौन सा? तृतीया विभक्ति होती है। जिससे कोई विकार का पता चलता है ना, जिस अंग विशेष में किसी विकार का पता चलता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पादेन खंज, है ना, पादेन खंज, पैर से लंगड़ा। पादेन खंज सुरेश, पैर से लंगड़ा सुरेश। तो इसमें अंग विशेष कौन हुआ? पादेन। तो पादेन में कौन सा विभक्ति हो गया? तृतीया विभक्ति। उसके बाद और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, कर्णेन बधिरा, कान से बहरा, है ना, कर्णेन बधिरा रमेश, ऐसा भी लिख सकते हो। इसमें भी तृतीया विभक्ति हो गया। उसके बाद अक्षना काना, है ना, अक्षना काना मोहना, आंख से कान्हा जिसको बोलते हैं, है ना। तो इसमें तीनों में विकार पता चल रहा है कि कान्हा है, लंगड़ा है ना, बहिरा है। तो इसमें एनांग विकार है। इन शब्दों में क्या होता है? तृतीया विभक्ति लगती है। अगला आता है इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे, है ना। इसमें क्या होता है? जब किसी लक्षण विशेष के कारण, जब किसी लक्षण विशेष के कारण, लक्षण विशेष के कारण कोई जाना जाता है, जाना जाता है, तब उस लक्षणवाचक, तब उस लक्षणवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। तब उस लक्षणवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, यथा में देखिए, सह जटाभि, जटाभि तापसः प्रतीयते, मतलब वह जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। तो यहाँ जटाभि में, है ना, क्या हो जाएगा? तृतीया विभक्ति हो गया, है ना। ऐसा भी लिखो, एष पुस्तकेन छात्र प्रतीयते, है ना। वो सब ये सब क्या हो गया कि पुस्तक से छात्र दिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे पुस्तकेन में कौन सा विभक्ति हो जाएगा? तृतीया विभक्ति होती है ना। अगला हेतु तृतीया, हेतु, हेतु भी लिखा जाता है या
हेतु तृतीया भी लिखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, नाम से ही पता चलता है, किसी कार्य के कारणवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। किसी कार्य के कारणवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। किसी कार्य के कारणवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है ना। जैसे अभ्यासेन विद्या, है ना, अभ्यासेन विद्या, है ना, विद्या के लिए अभ्यास की जरूरत है ना, तो अभ्यास से विद्या होगी। और दंडेन घटा, दंडेन घटा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है चतुर्थी में, ये तृतीया का हो गया। अब आते हैं चतुर्थी में, संप्रदाने चतुर्थी। संप्रदाने चतुर्थी यानी संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती है। संप्रदाने चतुर्थी, है ना। संप्रदान, जिसे कोई वस्तु दी जाए, जिसे कोई वस्तु दी जाती है, उसे संप्रदान कहते हैं। जिससे कोई वस्तु दी जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। और संप्रदान कारक में कौन सा विभक्ति होगा, चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। याद रखिएगा, संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा में लिख लीजिए, राजा निर्धनाय बालकाय, जैसे होता है ना चतुर्थी एक वचन में, तो वैसे ही हो गया निर्धनाय गाम ददाती। राजा निर्धन को, गरीबों को गाय देता है। ठीक है। पिता पुत्राय फलम ददाती, पिता पुत्राय, पुत्र को क्या देता है, फलम ददाती, फलम ददाती, फल देता है ना। और भी लिख सकते हो, क्या, धनिका, धनिका, भिक्षुकाय, भिक्षुकाय, धनिका भिक्षुकाय, यहाँ भिक्षुकाय में कौन सा, चतुर्थी। अन्नम ददाती, धनिक लोग जो है वो भिक्षुक को अन्न देता है। तो यहाँ पे देने की बात आ जाएगा तो इसमें चतुर्थी विभक्ति लग जाती है। ठीक है, संप्रदाने चतुर्थी हो गया। अब अगला आता है रुच अर्थानाम प्रियमाण। रुच अर्थानाम प्रियमाण, है ना। रुच अर्थानाम प्रियमाण, रुच धातु के योग में, रुच धातु के योग में, रुच धातु के योग में जिसे कोई वस्तु अच्छी लगती हो, जिसे कोई वस्तु अच्छी लगती हो, वह संप्रदान कारक होता है, वह संप्रदान कारक होता है। ठीक है, और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है,
रुच धातु के योग में जिसे कोई वस्तु अच्छी लगती है वो संप्रदान कारक होता है, और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है या लगती है ना। चतुर्थी विभक्ति लगती है, ऐसा लिखिएगा, है ना। तो एग्जाम्पल यथा में देखिए, मह्यम मिष्टान्नम रोचते, है ना। मह्यम मिष्टान्नम रोचते, है ना, मुझे मिठाई अच्छी लगती है ना। तो रुच धातु के युग में जिसे वस्तु अच्छी लगती है, तो वस्तु किसे अच्छी लग रही है, मुझे, तो मुझे मह्यम, है ना, इसमें चतुर्थी विभक्ति लग गई है। मोहनाय संस्कृतम रोचते, मोहन को संस्कृत अच्छी लगती है, तो मोहनाय संस्कृतम रोचते, है ना। तो मोहन को क्या अच्छी लगती है, संस्कृत, तो किसको संस्कृत अच्छी लगती है, मोहन को, तो यहाँ पे मोहनाय हो जाएगा, है ना। अगला भी लिख सकते हो, हरे भक्ति रोचते, हरि को, भगवान को भक्ति अच्छी लगती है ना। तो हरि किसे भक्ति अच्छी लगती है, हरि को, है ना। अगला देखते हैं, अब हम लोग अगला जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, है ना। इसके आगे चतुर्थी तक यहाँ पे खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग अगला जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। और इसके बाद इसका एमसीक्यू भी आएगा नेक्स्ट वीडियो में लेके, है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, या सीबीएसई वाले बच्चे के भी जो भी एग्जाम में आते हैं वो पूछते हैं, तो देख सकते हैं वो भी, है ना। कुछ अलग नहीं होता, सेम ही होता है, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।